नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद। देखिए आपके एडमिट कार्ड आ चुके हैं एयरफोर्स के और पेपर 16 तारीख को होने वाला है। 1 महीना आपको एक्स्ट्रा मिला है। उसमें आपने जो भी रिवीजन करना था, जो कुछ करना था कर लिया है। देखिए इसमें मेन चीज़ क्या है ना कि हम लोग बात करने वाले हैं कि जो आपके आने वाले 8 से 9 दिन बचे हुए हैं, इसमें आप क्या कर लो? इसमें क्या रिवीजन कर लो, कैसे कर लो? देखो जो बच्चा इसको पहली बार देख रहा है, जिसने सिलेबस नहीं कर रखा, उसके लिए वीडियो है ही नहीं। ये वीडियो उसके लिए जिसने कुछ पढ़ रखा है, उसको कैसे मैनेज करें? उसको किस तरह से आप मतलब कम समय में ज़्यादा करके और नंबर अच्छे लेके आ जाए। तो उसमें कुछ बातें करेंगे जो बच्चे गलतियाँ करते हैं। एडमिट कार्ड आपके आउट हो चुके हैं, एग्ज़ाम की सिटी आपकी आ चुकी है कि भई कहाँ पे पेपर आपका कैसे-कैसे होने वाला है। उसके बाद समझेंगे ज़रा कि देखो लास्ट टाइम में रिवीजन कैसे करें, बहुत कन्फ्यूजन माइंड में रहती है कि भई रिवीजन कहाँ से करें, कैसे करें, क्या करें? इस पे बातचीत करेंगे। एडमिट कार्ड तो आपके आ चुके हैं, क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें, क्या गलती मतलब लोग करते हैं वो आप मत करना और मॉक टेस्ट के बारे में बातचीत करेंगे। मॉक टेस्ट का क्या रोल रहने वाला है आपके सिलेक्शन में, सबसे बड़ी बात ये है। और आगे आपका टिप्स क्या होनी चाहिए जो मेरी तरफ से आपके लिए है, वो सब उन सब चीज़ों पे बातचीत करते हैं। तो देखिए ज़रा, सबसे पहले तो ये है देखो एयर फ़ोर्स का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है सबको पता होगा क्योंकि आपका 8-10 दिन बाद एग्ज़ाम है। तो इतना तो आपको पता ही होगा लेकिन फिर भी हम बात करेंगे। टाइम मैनेजमेंट, टाइम का बहुत बड़ा रोल होने वाला है इसमें क्योंकि सेक्शन वाइज़ टाइम बँटा हुआ है, ठीक है? उसके बाद रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आपकी, मॉक टेस्ट और नेगेटिव मार्किंग का क्या रोल है, देखो ज़रा। सबसे पहले एक्स और वाई दोनों ग्रुप के लिए बता रहा हूँ कि भई क्या-क्या सिलेबस है। सबसे पहले आपका फिजिक्स है 25 क्वेश्चन 25 मिनट के लिए, मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन 25 मिनट के लिए, इंग्लिश 20 क्वेश्चन 20 मिनट के लिए। सबसे बड़ी बात इसमें पता है क्या है? ये इंग्लिश सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। यहाँ से सिलेक्शन वाले बच्चे इंग्लिश को 17 से 18 नंबर यहाँ से लेके आते हैं वो। उनको लाने पड़ते हैं ये नंबर आपको लाने पड़ेंगे। उसके बाद किस-किस सिलेबस में क्या-क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैं उनको आगे अभी वीडियो में बता दूँगा कि भई फिजिक्स में क्या-क्या टॉपिक इम्पोर्टेंट है, मैथ में क्या-क्या है और रागा में क्या-क्या इम्पोर्टेंट है। इन सब चीज़ों पे बातचीत करते हुए इंग्लिश में आपको स्कोर करना पड़ेगा। अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ, तो देखो इंग्लिश को इस तरह से डिवाइड करा हुआ है कुछ एयर फोर्स के पुराने पेपरों को देखते हुए कि भई क्या-क्या इसमें आता है देखो। सिनोनियम, एंटोनियम, वन वर्ड, इडियम फ्रेजेस और स्पेलिंग करेक्शन यहाँ से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपके यहाँ से आ जाएँगे। जो कि 1-2 क्वेश्चन लगभग ऐसा मानो कि 5 से 6 क्वेश्चन आपके यहाँ होंगे। उसके बाद अगर ग्रामर की बात करूँ, तो ग्रामर देखो ग्रामर बेस सबसे ज़्यादा पूछ रहे हैं प्रीपोज़िशन पर। तो आप प्रीपोज़िशन चैप्टर का रिवीजन कर लो। इधर वॉइस और नैरेशन तो कर ही लो, ये तो आएगी ही आएगी। उसके बाद एरर की अगर बात करूँ, एरर में क्या हो रहा है ना कि टेंस और कंडीशनल जो सेंटेंस है ना, यहाँ से ज़्यादा पूछ रहा है। तो प्रीपोज़िशन से और एक कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं आपके टेंस के अंदर आते हैं। और आपका एक पार्ट ऑफ स्पीच पूछता है, एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। उसके बाद अगर हम बात करूँ 7 से 8 क्वेश्चन से ऊपर यहाँ से पूछ लेगा और 4 क्वेश्चन आपके पैसेज के आते हैं। तो पर डे आपको कुछ नहीं करना। कम से कम 5 पैसेज पर डे प्रैक्टिस करो। 5 पैसेज की कम से कम पर डे प्रैक्टिस करो और मॉक टेस्ट के लिए सुनो ध्यान से, बहुत शानदार चीज़ बता रहा हूँ कि इस समय पे मॉक टेस्ट लगाओ और मॉक टेस्ट कम से कम 2 मॉक टेस्ट पर डे लगाओ। और अगर मॉक टेस्ट की बात करें तो फिलहाल के लिए आप सबसे बढ़िया साधन आपके पास में यहाँ पे टेक्स्ट बुक का है। टेक्स्ट बुक का इसलिए है कि आप इसका सब्सक्रिप्शन लोगे तो वो आपका और भी पेपरों में काम आने वाला है। एयरफोर्स का लोगे तो आगे चल के आप और भी पेपर दोगे, दिल्ली पुलिस का दो या कोई भी दो पेपर, तो सारे के सारे मॉक टेस्ट आपके आगे के लिए काम आने वाले हैं। फिलहाल के लिए आप इसको ले लो। मॉक टेस्ट 2 पर डे, सेक्शनल लगाओ इंग्लिश के 2 पर डे अलग से। उसके बाद अगर बात करूँ तो ये इंग्लिश का थोड़ा-थोड़ा मेन टॉपिक है। अगर आपने सबको पढ़ रखा है, इनका रिवीजन जल्दी से कर लो। 1 दिन लगेगा इन सारे को रिवीजन करने में, इसमें थोड़ा समय लगेगा तो 200 वर्ड, 100 वर्ड पर डे याद करते चलो। अगर मैं मैथ की बात करूँ तो हमारे मैथ वाले टीचर ने ये आपका सिलेबस दिया निकाला कि भैया यहाँ से क्वेश्चन लगभग ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो ये आप अपने हिसाब से देख लेना कि कितने आते हैं। ये शुरू के यहाँ से एक-एक क्वेश्चन लगभग और ये स्टार्टिंग के टॉपिक है ना, इनको थोड़ा ध्यान से रिवीजन कर लेना। देखो पढ़ने का तो समय है ही नहीं, लेकिन रिवीजन कर लेना इन टॉपिकों का ध्यान से। उसके बाद अगर मैं बात करूँ फिजिक्स की, तो फिजिक्स के लिए देखो ये टॉपिक आपके सामने लिखे हुए हैं। इन सबको ध्यान से देख लो, इनके क्वेश्चन देख लो, इनका रिवीजन कर लो। जैसे कि भाई सारे के सारे आपकी यूनिट एंड डायमेंशन है, तो भाई पढ़ लो इनको, देख लो, इनका रिवीजन कर लो। पढ़ने का तो समय बचा नहीं है अब, लेकिन आपके पास फिर भी 8 से 10 दिन बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप चाहो तो ये एक-एक दिन का कॉन्सेप्ट है अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो। क्योंकि एक टॉपिक को पढ़ने में 5 से 10 मिनट लगते हैं अगर आपने पहला पढ़ा हुआ है तो। लेकिन नहीं पढ़ा हुआ तो फिर तो उसमें लगते हैं 1 हफ्ता लगता है कम से कम। ठीक है? चलो। उसके बाद सबसे मेन चीज़ है कि चलो वाई ग्रुप वालों के लिए एक बार देख लेते हैं क्या है। इंग्लिश आती है 20 क्वेश्चन 20 मिनट में करने होते हैं। तो यहाँ से आपको 17 से 18 क्वेश्चन यहाँ भी करने पड़ेंगे। अगर आपका 15 के आस-पास आ रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ स्कोर करना पड़ेगा। रीजनिंग के लिए ये सबसे बड़ा रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में। 15 में से आपको 15 करने पड़ेंगे, लगभग 14 हो जाए तो बात अलग है। ठीक है? होता कैसे है ये? रीजनिंग के कम से कम बता रहा हूँ सेक्शनल टेस्ट।
कुछ नहीं करना, सेक्शनल टेस्ट जो होते हैं वो 10 पर डे, चलो 10 मत लगाओ फिलहाल, कोई बात नहीं, 5 पर डे। भाई 10 पर डे लगाओगे तो 15 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन पर डे लगा रहे हो, ज़्यादा नहीं है। लेकिन आप 5 5 सेट पर डे लगाओ कम से कम, और रीजनिंग आपने पढ़ रखी हो नहीं पढ़ रखी हो सब आपका कवर इसमें हो जाएगा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रीजनिंग में इमेज वाले आते हैं, वो आपको बनाने आ जाएँगे। मॉक टेस्ट दो, उसके बाद में उसका सॉल्यूशन देखो। सबसे बढ़िया बता रहा हूँ कि इस समय पे आपको करना क्या चाहिए, आपको नंबर कम आ रहे हैं, अगर मॉक में नंबर कम आ रहे कोई बात नहीं, जो मॉक टेस्ट यहाँ पूछे जा रहे हैं, उनसे बहुत लो लेवल का पेपर रहता है, इससे ऊपर लेवल पेपर नहीं आता आपका। पेपर जो आपके जितने भी मॉक टेस्ट आपके पास रखे हों, ऑफलाइन वाले रखे हों, जिन्हें आप लिख के करते हो, उन्हें करना मत। रात में पढ़ने की आदत है, रात में पढ़ाई मत करना। पढ़ाई करो दिन में, जो भी करनी है, क्योंकि आपका दिन में पेपर है, दिन में दिमाग चलना चाहिए। पेपर के टाइमिंग के हिसाब से आप मतलब एक जिस टाइम में पेपर होगा ना, उस टाइम में बैठ के मॉक लगाओ, उस टाइम में बैठ के पढ़ाई करो, क्योंकि वही काम आने वाली है बाद में। उसके बाद अगर मैं इसमें बात करूँ कि भई मैथ का क्या रहने वाला है, देखो 8 क्वेश्चन आने वाले हैं, किस-किस टॉपिक से आएँगे वो बता दूँगा आगे अभी, और जीएस के लिए 7 क्वेश्चन के आस-पास, वो तुक्के की बात है कि भई पढ़ा हुआ लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो नहीं लगा। लेकिन ये बहुत स्कोरिंग एरिया है ये वाला। यहाँ से फ्री के नंबर मिलते हैं, 15, 8, 23 नंबर के आस-पास में आपके फ्री के नंबर है बिल्कुल, ठीक है? तो ये आपके 15 के 15 कवर हो जाएँगे अगर आप 5 मॉक टेस्ट पर डे लगाओ सेक्शनल वाले, ठीक है? उसके बाद आगे चले ये मैथ का देख लो एक बार। नंबर सिस्टम फैमिली का मतलब है नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, सर्ट इंडिसेस और एलसीएम एचसीएफ से 2 से 3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। ये वाला आप रिवीजन कर लो टॉपिक पूरा। परसेंटेज से 1 से 2 क्वेश्चन, परसेंटेज हो गया, लाभ हानि हो गया, एसआई सीआई से यहाँ से मिला के 1 से 2 क्वेश्चन आएगा। टाइम एंड वर्क का 1 क्वेश्चन है, टाइम एंड डिस्टेंस का 1 से 2 क्वेश्चन और आपका रेशियो से 1 से 2 क्वेश्चन, बस ये 4-5 तो चैप्टर है, इनको रिवाइज कर लो। इसमें 2-3 चैप्टर फालतू हो जाएंगे, एक-एक दिन भी दोगे, 1 दिन, यहाँ 2 दिन दे दो, फिर 1 दिन में दोनों हो जाएँगे और 1 दिन में ये हो जाएगा, अगर अगर आपने पढ़ रखा है तो। नहीं पढ़ रखा तो आप एक-एक टॉपिक को एक-एक दिन में इनके अंदर के पार्ट को भई सिम्प्लिफिकेशन के कुछ क्वेश्चन कर लो, यहाँ से आएँगे, ठीक है? तो यहाँ से आपका हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि भई रीज़निंग के लिए क्या देखो, एनालॉजी के क्वेश्चन देख लो कि यहाँ से बच्चों के छूटते हैं क्वेश्चन, और एक आपके इमेज के बेस पे जो क्वेश्चन बनते हैं ना, आप इनको कोई नहीं कोई टेक्निकल एरर थी, देखो भई रीजनिंग से क्या होने वाला है कि एनालॉजी के क्वेश्चन देख लेना और क्वेश्चन बेस्ड ऑन इमेज, और कहीं से भी देख लो, मतलब अगर आपको लग रहा है कि आपके पास कोई प्रैक्टिस सेट रखा है, कुछ भी रखा है, आप वहां से इन क्वेश्चनों को कर लो, ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। और यहीं से ही आपका स्कोर आ जाएगा। पेपर को अच्छे से देख आना और कोशिश करना कि आप अटेम्प्ट ज़्यादा करके आओ, क्योंकि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, तो आपका अटेम्प्ट ठीक-ठाक रहने वाला मतलब ठीक-ठाक रहना ही चाहिए। अटेम्प्ट ज़्यादा करोगे तभी स्कोर अच्छा बैठेगा। और अब तक आपने पढ़ लिया, अगर आगे के लिए आप अगले पेपर के लिए तैयारी करना चाह रहे हो कुछ भी, तो अपने ही चैनल पर हमने एक कोर्स डाला हुआ है, जो कि अब वीणा बैच के नाम से आया हुआ है, जो कि अब डेली चलेगा। उसमें हम सबसे पहले नंबर सिस्टम चालू कर रहे हैं, जो कि सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम, एचसीएफ सारा का सारा उसमें पढ़ाएँगे, प्लस करंट अफेयर। तो इन सबको देखते हुए आपको सपोर्ट, मतलब आपकी तरफ से, आप आरपीएफ जाना चाह रहे हो, आप यूपी पुलिस जाना चाह रहे हो, दिल्ली पुलिस जाना चाह रहे हो, आप जिस भी तरह का एग्ज़ाम देने जाना चाह रहे हो, और वाई ग्रुप तो आपका हमारा इसमें कवर हो ही जाएगा। तो उसके लिए हमारे पास चल रहा है, आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा लीजिए, जो भी वीडियो आती रहेगी वो आपको उसकी अपडेट मिलती रहेगी। सबसे बड़ी मेन चीज़ मैं आपको ये है लास्ट टाइम पे रिवीजन के तौर पर, कि डेली मॉक टेस्ट लगाओ, और मॉक टेस्ट में आपका किस तरह के क्वेश्चन आपसे नहीं हो पा रहे, आप उन चैप्टरों को रिवाइज करो, ठीक है? बस ये आपके लिए सबसे बेस्ट है इस समय पे। आपने जो पढ़ लिया, और अगर किसी ने तैयारी अभी से शुरू करी है, ज़्यादा प्रेशर में दे के मत आओ, कट ऑफ कम जाती है। सबसे आसान कॉम्पिटिशन है आपकी इस लाइन में। अभी आप थोड़ा-सा ऊपर जब जाओगे आरपीएफ और एसएससी, सीजीएल वगैरह, तो बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन है। अभी फिलहाल के लिए आप एक ही एज के लगभग 17-18 साल के, तो उसमें कॉम्पिटिशन बहुत कम है। आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा और आपका काम हो जाएगा, ठीक है? तो बस अपनी वीडियो को यहीं रखते हैं। जय हिंद सभी को।